नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। तुम्हारी असलियत पता है क्या है? तुम एक भिखारी हो, एक ऐसा भिखारी जो सोने के सिंहासन पर बैठा है, एक ऐसा कंगाल जिसकी जेबों में कायनात के नक्शे पड़े हैं, एक ऐसा प्यासा जो अमृत की नदी में खड़ा होकर पानी के लिए रो रहा है। हैरान हो गए? गुस्सा आ रहा है? आने दो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा समाज तुम्हें कभी नहीं बताएगा। आज हम उस सबसे बड़ी ताकत की बात करेंगे जो पहले से तुम्हारे पास है। और ये कोई मोटिवेशनल कोट्स का कचरा नहीं है। ये वो ज्ञान है जो 2500 साल पहले एक बूढ़ा फकीर लाओ त्सु दुनिया को देकर गया था। ये कहानी है ताओ की, रास्ते की, तुम्हारे रास्ते की। तो अगर अपनी झूठी दुनिया में खुश हो तो ये वीडियो अभी बंद कर दो, लेकिन अगर अंदर एक चिंगारी है ये जानने की कि तुम सच में क्या हो, तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी मुझे दे दो। शायद तुम अपनी कीमत पहचान जाओ। कहानी शुरू होती है उस दौर में जब दुनिया आज की तरह शोरगुल से भरी नहीं थी। तब ज्ञान जंगलों में, पहाड़ों में और शांत इंसानों की आंखों में मिलता था। ऐसे ही एक ज्ञानी थे लाओ त्सु। वो कोई राजा या सेनापति नहीं थे, लेकिन उनके शब्द साम्राज्यों को झुका सकते थे। एक लंबी यात्रा के बाद लाओ त्सु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव जैसा हर गांव होता है, उम्मीद और निराशा का एक अजीब सा संगम। जैसे ही लोगों को पता चला कि लाओ त्सु आए हैं, उनके छोटे से पड़ाव के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई। ये वो लोग थे जिन्हें जिंदगी ने तोड़ा था, कुचला था। कोई अपनी लाइलाज बीमारी का रोना रो रहा था, किसी के घर में रोज महाभारत होती थी, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। वो सब एक चमत्कार की उम्मीद में आए थे। उन्हें लगता था कि ये बूढ़ा फकीर कोई ताबीज देगा, कोई मंत्र फूंकेगा और उनकी सारी समस्याएं पल में गायब हो जाएंगी। उसी भीड़ में एक लाचार पिता भी था, एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर जिम्मेदारियों ने झुका दी थी और आंखें अपने ही बेटे के आंसुओं से नम थीं। उसने कांपते हुए हाथों से लाओ त्सु के पैर छुए और बोला, गुरुदेव, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरा एक ही बेटा है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। वो हर सांस के साथ शिकायत करता है, अपनी किस्मत को कोसता है, भगवान को गालियां देता है। कहता है कि उसे ये बेकार शरीर, ये गरीबी, ये नाकामयाबी क्यों मिली। जब मैं उसे समझाता हूं तो वो मुझसे ही लड़ पड़ता है। कहता है, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। घर नर्क बन चुका है गुरुदेव। मैं जानता हूं कि वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहा है, पर उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। लाओ त्सु की आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। उन्होंने उस पिता के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ, उसे मेरे पास ले आओ और उससे कहना कि उसकी हर समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। उसे कहना उसकी गरीबी का इलाज मेरे पास है। पिता और गांव वाले घर पहुंचे। लड़का जो अपनी जवानी के सबसे कीमती पल निराशा की चादर ओढ़कर सो रहा था, उसे जगाया गया। पिता ने कहा, बेटा उठो, गांव में एक महान संत आए हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। लड़के ने आंखें मली और गुस्से में चिल्लाया, मुझे नहीं जाना किसी के पास। ये सब साधु संत ढोंगी होते हैं, बातें बेचते हैं, सलाह का व्यापार करते हैं। मुझे इनके भाषण नहीं सुनने, मुझे समाधान चाहिए, ज्ञान नहीं। उसका अहंकार, उसकी पीड़ा बोल रही थी। लेकिन तभी एक गांव वाले ने लाओ त्सु के शब्द दोहराए। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारी धन की समस्या दूर कर देंगे। ये शब्द तीर की तरह लगे। धन, पैसा, लड़के की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी जरूरत। उसके चेहरे का भाव बदला। नफरत की जगह एक छोटी सी उम्मीद ने ले ली। वो अनमने मन से घिसटते हुए कदमों से लाओ त्सु के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उसके मन में यही चल रहा था कि देखता हूं ये बूढ़ा क्या कर सकता है। शायद कोई अमीर सेठ से मिलवा दे, कोई खजाने का पता बता दे। लाओ त्सु के सामने पहुंचकर वो अकड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सम्मान नहीं, चुनौती थी। उसने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, तो आप हैं वो जो मेरी समस्याएं दूर करेंगे? क्यों बुलाया है मुझे? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं भगवान को कोसना छोड़ दूं, अपनी किस्मत को रोना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्यों ना कोसूं? उस भगवान ने मुझे दिया ही क्या है? ये कमजोर सा शरीर जो हर दूसरे दिन बीमार पड़ जाता है, ये खाली जेबें जिन्हें भरने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता। अगर आप मेरी गरीबी मिटा सकते हैं तो कहिए, वरना मेरा और अपना दोनों का समय बर्बाद मत कीजिए।
आज का युवा, शायद तुम भी कहीं ना कहीं इस लड़के में खुद को देख पा रहे होगे। वही गुस्सा, वही फ्रस्ट्रेशन, वही शिकायतें। मेरे पास अच्छे रिसोर्स नहीं है, मेरे माँ बाप सपोर्टिव नहीं है, सिस्टम खराब है, किस्मत खराब है। ये तुम्हारी कहानी है, ध्यान से सुनना। लाओ त्सु ने उसकी कड़वी बातें ऐसे सुनी जैसे कोई शांत समुद्र तूफान को अपने अंदर समा लेता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब लड़का बोलकर हाँफने लगा तब लाओ त्सु ने धीरे से कहा, मैं तुमसे भगवान की बात करने नहीं आया, तुम्हारी किस्मत की भी नहीं। मैं तुम्हारी बात करने आया हूं। इंसान का सुख दुख उसके बाहर नहीं, उसके अंदर होता है, उसके कर्म से बनता है, उसकी सोच से बनता है। लड़का और ज्यादा झुंझला गया। फिर वही बातें। ये सब सुनकर तो मुझे नींद आती है। उपदेश मत दीजिए। अगर सच में मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो सीधा सीधा कहिए, वरना अपना रास्ता लीजिए। लाओ त्सु कुछ पल मौन में चले गए। हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद हर इंसान को कंपा दिया। वो बोले, मैं एक राजा को जानता हूं। वो तुम्हें इतना धन दे सकता है कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, इतना सोना कि तुम अपने लिए एक महल बना सकोगे। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। लड़के की आंखों में चमक आ गई। वो हंस पड़ा, एक व्यंग्य भरी हंसी। मेरे पास है ही क्या देने के लिए, फटे कपड़े और कर्ज के अलावा? लाओ त्सु का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उनकी आवाज में एक वजन था। राजा का इकलौता बेटा जन्म से अंधा है। दुनिया के सबसे बड़े वैद्यों ने कहा है कि उसका कोई इलाज नहीं सिवाय एक के। अगर उसे किसी जीवित स्वस्थ इंसान की आंखें मिल जाएं तो वो दुनिया देख सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें उसे दे दो तो राजा तुम्हें सोने से तौल देगा। तुम्हें जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस तुम देख नहीं पाओगे। एक पल को सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि लोगों को अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। यह सुनते ही लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस शरीर को वो कोस रहा था, जिस जिंदगी को वो बेकार कह रहा था, उस पर अचानक मौत का साया मंडरा गया। उसने डर के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लिए, जैसे कोई उन्हें अभी छीन लेगा। वो चीख पड़ा, क्या पागल हो गए हो तुम? जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? तुम मुझे लाखों नहीं अरबों सोने के सिक्के भी दे दो तो भी मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। ये अनमोल हैं। लाओ त्सु शांत रहे। उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा। ठीक है, दोनों नहीं, सिर्फ एक आंख दे दो। राजा तुम्हें तब भी तुम्हारे वजन के बराबर सोना देगा। एक आंख से भी इंसान जी सकता है। लड़का और ज्यादा गुस्से और डर से कांपने लगा। आप इंसान हैं या कसाई? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी एक भी आंख नहीं दूंगा। मेरी आंखें बेशकीमती हैं। मैं इस दुनिया को देखे बिना कैसे रहूंगा? अब लाओ त्सु मुस्कुराए, लेकिन ये मुस्कुराहट मीठी नहीं थी। ये एक आईना थी, एक ऐसा आईना जिसमें लड़के को अपनी असलियत दिख रही थी। लाओ त्सु ने कहा, अजीब बात है, अभी कुछ देर पहले तुम अपने इस शरीर को बेकार, बोझ और एक सजा कह रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं, बेशकीमती हैं। बेटा, आंख तो इस शरीर का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर ये 2 छोटी सी आंखें तुम्हें इतनी अनमोल लगती हैं कि तुम इनके लिए दुनिया की सारी दौलत ठुकरा सकते हो, तो जरा सोचो तुम्हारा पूरा शरीर कितना कीमती होगा। ये शब्द नहीं थे, ये हथौड़े की चोट थी जो लड़के के अहंकार और अज्ञान पर पड़ी थी। लाओ त्सु आगे बोले, और अगर ये शरीर अनमोल है तो सोचो तुम्हारे वो हाथ जो कुछ भी बना सकते हैं, उनकी क्या कीमत होगी? तुम्हारे वो पैर जो तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, उनकी क्या कीमत होगी? और तुम्हारा वो दिमाग जो सोच सकता है, सपने देख सकता है, ब्रह्मांड के रहस्य समझ सकता है, उसकी क्या कीमत होगी? जो सांस बिना रुके तुम्हारे अंदर चल रही है, तुम्हें जिंदा रख रही है, वो कितनी कीमती होगी? ये सुनकर लड़के की अकड़ टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लाओ त्सु के पैरों में गिर पड़ा और एक बच्चे की तरह रोने लगा। गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को हमेशा कोसा। हताशा में भगवान को, अपनी किस्मत को गाली दी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कितनी बड़ी दौलत लेकर बैठा हूं। मैं तो सच में सोने के सिंहासन पर बैठा भिखारी हूं। लाओ त्सु ने उसे उठाया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मनुष्य का जन्म सबसे अनमोल है।
इसलिए नहीं कि वो सबसे ताकतवर है, शेर ज्यादा ताकतवर है, चील ज्यादा तेज है। मनुष्य का जन्म इसलिए अनमोल है क्योंकि सिर्फ मनुष्य के पास चुनाव करने की आजादी है। सही और गलत का चुनाव, बनाने और बिगाड़ने का चुनाव। यह स्वतंत्रता किसी और जीव के पास नहीं है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारी इंद्रियां, ये सब एक खजाना है। इन्हें कड़वाहट और शिकायत में बर्बाद मत करो, इन्हें साधो, इन पर काबू पाओ। तुम अपने मन और इंद्रियों को प्रशिक्षित कर सकते हो। यही असली रास्ता है दुख से बाहर निकलने का। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन तुम्हारे लिए ये कहानी यहीं से शुरू होती है। वो लड़का कोई और नहीं, तुम हो। और वो लाओ त्सु कोई बाहरी गुरु नहीं, वो तुम्हारे अंदर की आवाज है जो तुम सुनना नहीं चाहते। तुम भी तो यही कर रहे हो, है ना? तुम अपने शरीर को, अपनी जिंदगी को कोसते हो, लेकिन क्या तुमने कभी इसकी कीमत आंकी है? चलो आज आंकते हैं। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, एक इंसान का दिल ट्रांसप्लांट होता है तो 50 लाख से 1 करोड़ का खर्चा आता है। किडनी 20-30 लाख की, लिवर 50 से 60 लाख का। तुम्हारी आंखों की कीमत अनमोल, कोई कीमत ही नहीं है। अगर तुम्हारे पूरे शरीर के एक एक अंग की कीमत लगाई जाए तो तुम अरबों खरबों की एक चलती फिरती सल्तनत हो। यू आर अ $multi-trillion कॉरपोरेशन। तुम्हारी आंखें दुनिया के सबसे एडवांस्ड 576 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। तुम्हारा दिमाग दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जिसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तुम्हारे हाथ दुनिया के सबसे कुशल रोबोटिक आर्म्स हैं। और इस खरबों की कंपनी का सीईओ कौन है? तुम। और सीईओ साहब क्या कर रहे हैं? वो शिकायत कर रहे हैं कि कंपनी की बिल्डिंग का रंग अच्छा नहीं है। वो रो रहे हैं कि पड़ोस वाली कंपनी के पास ज्यादा अच्छा फर्नीचर है। ये कितना बड़ा पागलपन है। दुनिया में एक इंसान था, स्टीफन हॉकिंग। उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड था। वो बोल नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था। सिर्फ उसका दिमाग और कुछ उंगलियां काम करती थीं। उस इंसान ने उस टूटे हुए शरीर के साथ व्हील चेयर पर बैठकर ब्रह्मांड के वो राज खोल दिए जिन्हें समझने में दुनिया के सबसे स्वस्थ वैज्ञानिक भी अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और तुम पूरे शरीर के मालिक होकर अपनी रजाई से बाहर निकलने का रहस्य नहीं खोज पा रहे हो। एक और इंसान है, निक वुजिसिस, जिसके न हाथ हैं न पैर, सिर्फ एक धड़ और एक सिर। उस इंसान ने दुनिया भर में घूमकर लाखों लोगों को जीने की प्रेरणा दी है। वो तैरता है, वो स्काई डाइविंग करता है, वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। और तुम, जिसके पास हाथ भी हैं और पैर भी, तुम अपने बिस्तर से उठकर एक गिलास पानी लेने में भी आलस करते हो। ये सुनकर तुम्हें चुभना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हें अपनी इस बर्बादी पर शर्म नहीं आएगी तब तक तुम इससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करोगे। लाओ त्सु ने उस लड़के को उसकी आंखों की कीमत समझाई थी, लेकिन आज का राजा, आज का शैतान तुमसे तुम्हारी आंखें नहीं मांगता। वो तुमसे कुछ और कीमती चीज मांग रहा है और तुम खुशी खुशी उसे वो चीज दे रहे हो। आज की दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, डॉलर नहीं। आज की दुनिया की सबसे कीमती करेंसी है तुम्हारा ध्यान, अटेंशन, और तुम्हारा बैकीन समय। जिसके पास तुम्हारा ध्यान है वही दुनिया का राजा है। और वो राजा कौन है? वो राजा है तुम्हारे हाथ में रखा तुम्हारा स्मार्टफोन। वो राजा है सोशल मीडिया के एल्गोरिदम। वो राजा हैं पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स। वो राजा हैं नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम। ये नए जमाने के राजा हैं और ये लाओ त्सु के राजा से ज्यादा चालाक हैं। वो तुम्हें सोने से तौलने का वादा नहीं करते। वो तुम्हें एक सस्ता नशा देते हैं जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन क्या है? ये तुम्हारे दिमाग में निकलने वाला एक केमिकल है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है। जब तुम कुछ मजेदार खाते हो तो डोपामिन निकलता है। जब तुम कोई लक्ष्य पूरा करते हो तो डोपामिन निकलता है। ये एक इनाम है। लेकिन इन कंपनियों ने तुम्हारे इस सिस्टम को हैक कर लिया है। तुम एक रील देखते हो, स्वाइप, दूसरी रील, स्वाइप, तीसरी। हर स्वाइप के साथ तुम्हें एक छोटा सा डोपामिन का शॉट मिलता है, एक सस्ता नकली इनाम। तुम अपनी फोटो डालते हो, एक लाइक आता है, डोपामिन। एक और कमेंट आता है और डोपामिन। तुम पोर्न देखते हो, डोपामिन का सैलाब आ जाता है। ये तुम्हें खुशी नहीं दे रहे, ये तुम्हें अपना गुलाम बना रहे हैं। लाओ त्सु की कहानी में राजा ने लड़के से उसकी आंखें मांगी थी। ये नए राजा, ये सोशल मीडिया कंपनियां तुमसे तुम्हारी असली आंखें नहीं मांगती। वो तुमसे तुम्हारी ध्यान की आंखें मांगती हैं, तुम्हारी फोकस करने की शक्ति मांगती है,
और बदले में तुम्हें क्या देती है? प्लास्टिक के टोकन, कुछ सेकंड की नकली खुशी। तुम हर रोज, हर घंटे अपनी जिंदगी के सबसे कीमती सिक्के, अपना समय और अपना ध्यान इस राजा को बेच रहे हो। तुम अपनी जवानी बेच रहे हो, तुम अपना भविष्य बेच रहे हो, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तुम सोचते हो कि तुम 5 मिनट के लिए फोन देख रहे हो, लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं तुम्हें खबर तक नहीं होती। ये तुम्हारी इच्छा शक्ति की चोरी है, ये तुम्हारे सपनों का कत्ल है। तुम उस लड़के की तरह हो जो अपनी बेशकीमती आंखें कंकड़ पत्थर के बदले बेच रहा है। जब तुम अपना सारा समय और ऊर्जा इस सस्ते नशे में बर्बाद कर देते हो, तो तुम्हारे हाथ में क्या बचता है? नाकामी, फ्रस्ट्रेशन और खालीपन। और फिर तुम क्या करते हो? तुम वही करते हो जो उस लड़के ने किया था। तुम शिकायत करते हो, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं, मेरे शहर में अवसर नहीं है, सरकार खराब है। तुम्हारी हर शिकायत एक जंजीर है जो तुम खुद अपने पैरों में बांधते हो। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, इसे जैसा मोड़ोगे वैसा मुड़ जाएगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब तुम बार बार शिकायत करते हो तो तुम अपने दिमाग को नाकामी और नकारात्मकता के लिए ट्रेन कर रहे हो। तुम अपने दिमाग में ऐसे रास्ते बना रहे हो जहां सिर्फ निराशा और बहाने उगते हैं। हर शिकायत तुम्हारे दिमाग में एक और गड्ढा खोदती है जिसमें तुम और गहरा धंसते जाते हो। शिकायत करना दुनिया का सबसे आसान काम है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, और ये एक नशा है। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। तुम्हें लगता है कि गलती तुम्हारी नहीं किसी और की है। तुम जिम्मेदारी से बच जाते हो, तुम एक विक्टिम बन जाते हो, और विक्टिम बनना बहुत आरामदायक होता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है द विक्टिम, वो हमेशा पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूसरा होता है द वॉरियर, वो पूछता है ये जो हुआ है इससे मैं क्या सीख सकता हूं। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। विक्टिम सोचेगा मेरा बॉस खराब था, कंपनी खराब थी, मेरी किस्मत ही खराब है। वॉरियर सोचेगा मुझ में क्या कमी रह गई थी, मुझे कौन सी नई स्किल सीखने की जरूरत है, ये मेरे लिए एक बेहतर अवसर का दरवाजा है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है। विक्टिम सोचेगा मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। वॉरियर सोचेगा मैं आज अभी इसी वक्त ऐसा क्या छोटा सा काम कर सकता हूं जिससे मैं 1 रुपया कमा सकूं। शिकायत करना उस जहर की तरह है जो तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि सामने वाला मरेगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी शिकायतों का जवाब नहीं देता, वो तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे एक्शन का जवाब देता है। तो रास्ता क्या है? लाओ त्सु ने उस लड़के को रास्ता दिखाया था, और वो रास्ता हजारों साल बाद आज भी उतना ही सच है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण एक अद्भुत बात कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 5। इसका सरल सा मतलब है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपना पतन न करे, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। कोई गुरु, कोई भगवान, कोई सरकार, कोई मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हें अपना उद्धार खुद करना होगा। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बैठा है और तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। जब तुम शिकायत करते हो, आलस करते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, तो तुम अपने दुश्मन को ताकत दे रहे हो। जब तुम कर्म करते हो, अनुशासन में रहते हो, कुछ नया सीखते हो, तो तुम अपने दोस्त को ताकत दे रहे हो। चुनाव तुम्हारा है। भारत के उपनिषदों का एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं कि मैं भगवान हूं। नहीं, इसका गहरा मतलब है, द क्रिएटिव फोर्स ऑफ द यूनिवर्स रिजाइड्स विद इन मी। ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति मेरे भीतर है। जिस शक्ति ने ये सूरज, चांद, सितारे बनाए, उसी शक्ति का एक अंश तुम्हारे अंदर है। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम अनंत संभावनाओं का स्रोत हो। तुम वो बीज हो जिसके अंदर एक पूरा जंगल छिपा है, लेकिन बीज को जंगल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसे जमीन का सीना चीरकर बाहर आना पड़ता है। उसे तूफान और धूप का सामना करना पड़ता है। तो ये होगा कैसे? लाओ त्सु ने कहा था, इन्हें साधो, इन पर काबू पाओ। किन्हें? अपनी इंद्रियों को, अपने मन को। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, इंद्रिय संयम, मास्टरी ऑफ द सेंसेस। इसका मतलब अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है।
इसका मतलब है अपनी इच्छाओं का मालिक बनना, उनका गुलाम नहीं। तुम फोन चलाना चाहते हो, चलाओ, लेकिन तुम तय करो कि कब और कितना चलाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोन तुम्हें चलाए। इसे करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान। ध्यान कोई पूजा पाठ नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की जिम है। जैसे तुम शरीर बनाने के लिए जिम जाते हो, वैसे ही अपने फोकस और विल पावर को बढ़ाने के लिए ध्यान किया जाता है। रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट आंख बंद करके अपनी आती जाती सांसों को देखो। शुरू में हजारों विचार आएंगे, मन भागेगा, लेकिन तुम्हें बस वापस अपनी सांस पर लौटना है। हर बार जब तुम अपने भागते हुए मन को पकड़कर वापस अपनी सांस पर लाते हो, तुम अपने अंदर के वॉरियर को मजबूत कर रहे हो। तुम उस राजा से, उस डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान वापस छीन रहे हो। यह तुम्हारे दिमाग को रिवायर कर देगा। नंबर 2, शब्द ब्रह्म, द पावर ऑफ वर्ड्स। तुम खुद से क्या बातें करते हो? मैं लूजर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। तुम जैसा खुद के बारे में बोलते हो, तुम वैसे ही बन जाते हो। आज से इस जहरीले कचरे को अपने दिमाग से निकाल फेंको। खुद से शक्तिशाली बातें बोलो। सुबह उठकर शीशे में देखो और बोलो, मैं एक वॉरियर हूं, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, आज का दिन मेरा है। शुरू में यह झूठ लगेगा, अजीब लगेगा, लगने दो। तुम इतने सालों से खुद से नकारात्मक झूठ बोलते आए हो, अब कुछ महीने सकारात्मक सच बोलकर देखो। तुम अपने दिमाग के टॉक्सिक कोड को रीराइट कर रहे हो। नंबर 3, अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन सजा नहीं है, अनुशासन गुलामी नहीं है। डिसिप्लिन इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। अनुशासन खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा सबूत है। ये वो पुल है जो तुम्हारे आज के तुम को तुम्हारे सपनों के तुम से जोड़ता है। अनुशासन का मतलब 18 घंटे पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है छोटे छोटे वादे करना और उन्हें हर हाल में पूरा करना। मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा, तो उठो, चाहे जो हो जाए। मैं रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, तो करो। मैं रोज 5 पेज किताब पढ़ूंगा, तो पढ़ो। जब तुम ये छोटे छोटे वादे पूरे करते हो, तो तुम अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हो, माई वर्ड हैज पावर, आई एम इन कमांड। तुम्हारा आत्मविश्वास पहाड़ जैसा हो जाएगा। यही कर्म का सिद्धांत है। लाओ त्सु की वो कहानी उस लड़के की नहीं थी, वो तुम्हारी कहानी है। वो राजा आज भी मौजूद है। वो तुम्हारी आंखें नहीं मांग रहा, वो तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी क्षमता मांग रहा है, और तुम उसे दे रहे हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, पोर्न, वेब सीरीज, ये सब उस राजा के अलग अलग रूप हैं। ये तुम्हें सस्ते डोपामिन का सोना देकर तुम्हारी बेशकीमती जिंदगी लूट रहे हैं। आज रात सोने से पहले एक काम करना, शीशे के सामने खड़े होना और उस इंसान को देखना जो तुम्हें शीशे में दिख रहा है, उसकी आंखों में देखना और उससे पूछना, तेरी कीमत क्या है? क्या तू कुछ लाइक्स और कमेंट्स के लिए बिकने को तैयार है? क्या तू कुछ सेकंड के मजे के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने को तैयार है? या तू अपनी सल्तनत खुद बनाएगा? जवाब तुम्हें अंदर से मिलेगा। वो लड़का लाओ त्सु से मिलकर रोया था, उसे अपनी कीमत का एहसास हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज तुम्हें भी अपनी कीमत का एहसास हुआ होगा। तुम कोई टूटी हुई बेकार चीज नहीं हो, तुम एक चमत्कार हो, एक संभावना हो। तुम्हारे अंदर जो सोया हुआ शेर है, उसे जगाने का वक्त आ गया है। सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं है, वो लोन में, किसी डिग्री में या किसी दूसरे देश में नहीं है। वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी इच्छा शक्ति में। सबसे बड़ी ताकत पहले से तुम्हारे पास है। उसे पहचानो, उसका इस्तेमाल करो और अपनी दुनिया बदल दो। बहुत बहुत धन्यवाद।